Study with strict and logic. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक एंड लॉजिक में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स पोर्शन का चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, प्रकाश के पीछे की थोड़ी कहानी बताई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी और उसके चलते हम इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले वीडियो से हम लॉजिक लगाते हुए आए हैं, क्योंकि हमें तो ट्रिक एंड लॉजिक के साथ पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा के पढ़ लेते हैं। अब देखिए क्या है दोस्तों, लाइट के बारे में तो मुझे आपको बताना नहीं है, क्योंकि आप घर पे रहते हैं। आप दूसरे मतलब आप लाइट के बारे में आपको पता ही है। अब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में बताना है तो मैं बता दूँ। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा लाइट के बारे में बता दूँ। अब मैं दोस्तों आपको बता दूँ, आप घर पे रहते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली बिजली रहती है, तो आप कहेंगे लाइट है, लाइट कहेंगे आप। वो नहीं कहेंगे कि बिजली है, वो या इलेक्ट्रिसिटी है, कहेंगे लाइट है। लाइट इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, विद्युत चला जाएगा, तो आप कहेंगे लाइट गई। यानी वो लाइट, यानी आप उसी प्रकाश से जोड़ लिए, उसको आपने प्रकाश से जोड़ लिया है। तो ये नहीं होता दोस्तों। प्रकाश दूसरा होता है दोस्तों। प्रकाश, इस पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, और हम मान ले रात को चंद्रमा भी होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता, तब भी मान लेते हैं उसको भी। सूर्य होता है, सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों, प्रकाश समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ, और पिछले वीडियो देख के और आप अच्छे समझ गए होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता है दोस्तों। अब देखिए, इसका मैं हिंदी लिखता हूँ, वैसे मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और यहाँ पर वी है, और यहाँ पर फ्लैक्शन है, और यहाँ पर फ्लैक्शन है, रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन है। अब दोस्तों, री मतलब दोबारा, और फ्लैक्शन मतलब दोस्तों होता है मुड़ जाना, अपने ही मार्ग से मुड़ जाना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर लिखता हूँ परावर्तन, यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों अपवर्तन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अपवर्तन, और यहाँ पे देखिए परावर्तन, यानी दूसरे दिशा में मुड़ जाना ही। और या फिर यहाँ पर भी दोस्तों उसी दिशा में, मान लीजिए कोई प्रकाश या फिर सीधी रेखा में जाती है, और वहाँ पे किसी उसके मार्ग में रुकावट आने के कारण वो मुड़ जाती है, तो अपवर्तन कहलाता है। दोस्तों, इन सभी के बारे में हम आगे जानेंगे, और अपवर्तन के बारे में और परावर्तन के बारे में भी। दोस्तों, मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, एक बार फिर। दोस्तों, मैंने मिटा लिया है, आप देख लीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे लाइट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों, कि प्रकाश क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तो आपको प्रकाश के बारे में थोड़ी नॉलेज हो गई होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, न्यूटन साहब ने जो बताया था, वह मैंने आपको बताया था प्रकाश 5 चीज़ें दिखाता है। तो ऊपर की 2 चीज़ें परावर्तन एवं अपवर्तन। तो दोस्तों, न्यूटन साहब ने बताया था कि प्रकाश एक कणिका है, या कॉर्पस्कल है, इंग्लिश में उसे हम कहते हैं दोस्तों। वो भी हम परिभाषा यहाँ पर ले सकते हैं। मान लीजिए वो फेल हो गए थे, वो मान लेते हैं अच्छे नंबरों से वो सब फेल हो गए थे, लेकिन फेल तो हुए, लेकिन दोस्तों उनका 2 परावर्तन, जैसे जो 2 गुण थे उनके, वो तो आए दोस्तों उसमें ना, जैसे परावर्तन और अपवर्तन, जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है दोस्तों, वो आया, तो हम वहाँ पर उनकी परिभाषा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए उसी हिसाब से हम परिभाषाओं को लिखते हैं कितनी परिभाषाएं रख सकते हैं, और फिर आपको क्या याद करने में आसानी है, आप उसे देख लेते हैं, आप इसे देख लेंगे दोस्तों। मैं पहला यहाँ पर लिखूंगा, प्रकाश एक कणिका है। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा मैं लिख दूँ। दोस्तों, आपको पता होगा यहाँ पर ह्यूजेंस साहब वहाँ पर थे, जो जिनकी थ्योरी लोगों ने मानी नहीं थी, लेकिन बाद में मानी थी। तो उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, उनकी थ्योरी, उन्होंने क्या बताया था।
उन्होंने बताया था प्रकाश एक यांत्रिक ऊर्जा है, उन्होंने बताया था दोस्तों, उन्होंने बताया था प्रकाश एक यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी है। तो वहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि उनका भी जो है 2 तक या 3 तक गया था। तो यहाँ पर लिख देते हैं लाइट इज ए प्रकाश एक प्रकाश। अब दोस्तों मैकेनिकल का आप जानते ही होंगे, मैकेनिकल की यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका मैं लिख देता हूँ लाइट इज ए कॉर्पसल। दोस्तों हम यहाँ पर तीसरा भी लिखेंगे क्योंकि एक और थे मैक्सवेल थे वहाँ पर दोस्तों, उनका भी 3 या 4 तक गया था, तो वो भी माना जाएगा, पूरा तो नहीं लेकिन माना तो जाएगा दोस्तों उनका। तो क्या है कि उनका बताया गया था लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग। दोस्तों आगे हमारे जो थी उनके बाद तो यही ह्यूजेंस था, तो थ्योरी था उन्होंने सिद्ध किया था, लेकिन वहाँ पे तो हमारा चंद्रशेखर CV रमन साहब जो आए थे दोस्तों, वहाँ पर उन्होंने बताया था कि प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है। दोस्तों यहाँ पर मुझे पहला लिखना चाहिए था, मैं एक बार लिख देता हूँ ऊर्जा का एक रूप है, यानी लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोस्तों यहाँ पर हम स्रोत लिख सकते हैं, सोर्स लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख दूँ सोर्स ऑफ एनर्जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, मैं इन्होंने एक और चीज़ बताया था दोस्तों, प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है जो छोटे छोटे पैकेटों को या फिर पैकेटों के रूप में, बंडलों के रूप में होता है जिसमें फोटॉन पाया जाता है। वैसे मैं बात हूँ तो वो परिभाषा आपके आगे जाके काम आएगी, क्योंकि जब अभी आप फोटॉन के बारे में जानते नहीं हैं, तो जब आगे जाएंगे जब तो उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, तब आप वो परिभाषा ले सकते हैं। दोस्तों हम इतनी परिभाषाएं लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोस्तों इसका तरंग दैर्घ्य दोस्तों होता है, जैसे वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका तरंग दैर्घ्य दोस्तों 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर, या फिर दोस्तों यहाँ पर कहीं कहीं 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। दोस्तों एंगस्ट्रॉम होता है एक ऊपर छोटी सी गोल सी होती है दोस्तों, और 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये दोस्तों इसका तरंग दैर्घ्य होता है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद हम जानेंगे प्रकाश के कुछ गुण। दोस्तों प्रकाश के कुछ गुण होते हैं दोस्तों, मैं आप लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी प्रकाश के कुछ गुण, या फिर हम लिख देते हैं प्रकाश के गुण। मैं लिख देता हूँ प्रकाश के गुण। दोस्तों मैं यहाँ पे पहला लिख देता हूँ प्रकाश कुछ गुण होते हैं दोस्तों। प्रकाश अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और भी दोस्तों 2 चीज़ दिखाता है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रकाश उसका अपवर्तन और परावर्तन ही पढ़ना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लाइट शो द रिफ्लेक्शन एंड
रिफ्रैक्शन। प्रकाश प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन को दर्शाता है एवं को दर्शाता है। दोस्तों प्रकाश परावर्तन अपवर्तन दर्शाता है या दिखाता है। और दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि ये परावर्तन अपवर्तन दिखाता है दोस्तों। अब इसमें क्या होगा, प्रकाश है दोस्तों, तो यहाँ पर और भी कुछ है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लाइट ट्रेवल्स straight line in a vacuum। वैक्यूम दोस्तों यहाँ पर होगा निर्वात। मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या चलती। यहाँ पर दोस्तों निर्वात रहेगा। निर्वात में प्रकाश सीधी रेखा में, निर्वात में प्रकाश, प्रकाश निर्वात में सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पर दोस्तों इसका होगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ पर निर्वात यानी दोस्तों निर्वात का अर्थ हो गया जहाँ पे कुछ ना हो, वायु भी ना हो, कोई भी ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैस ना हो, हवा तक ना हो, और तो जब ठोस द्रव्य गैस मान जब कोई भी अवस्थाएं वहाँ पर ना मौजूद हों, तो वह हमारा लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन इन वैक्यूम, ये हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों। अब दोस्तों प्रकाश चलता है यानी ट्रैवल करता है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी यानी वेग होगा। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸ यानी दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊँ तो 3 लाख किलोमीटर के आसपास में चलती है। मैं लिखता हूँ प्रकाश का वेग ये दोस्तों प्रकाश का वेग होता है, इतनी वेग से प्रकाश चलता है। अब दोस्तों ये इतनी प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं प्रकाश का। और अब दोस्तों आइए देख लेते हैं इसके बारे में, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, उसके बाद इसी में भी थोड़ा सा कुछ और टॉपिक्स हैं दोस्तों, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। आप एक बार इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम फिर देखते हैं। दोस्तों अब हमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है दोस्तों। अब हमें अगर टॉपिक में आगे प्रकाश के बाद दोस्तों, तो प्रकाश का परावर्तन होता है दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन, अब दोस्तों परावर्तन मैंने आपको बताया परावर्तित हो जाना किसी अपने उसी माध्यम तो किसी, मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊँ, किसी भी चमकीले सतह पर या फिर परावर्तक पृष्ठ पर कोई भी प्रकाश टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए यहाँ पर लिखते हैं, किसी भी चमकीले सतह पर या परावर्तक पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश टकराता है और उसी माध्यम में
वापस मुड़ जाता है या फिर परावर्तित हो जाता है। तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी दोस्तों किसी भी चमकीले सतह पर, मान लीजिए चमकीली सतह, मान लीजिए हम दर्पण ले लेते हैं, आईना लेते हैं, मान लीजिए दर्पण ही मेन होता है दोस्तों यहाँ पर। या फिर हम ले सकते हैं पानी की सतह ले सकते हैं, कोई भी चमकीली सतह या परावर्तक पृष्ठ, जैसे टाइल्स वैसे भी परावर्तन होता है दोस्तों। या फिर मान लीजिए मोबाइल की स्क्रीन हो गई, किसी भी चीज़ आप मान लीजिए घड़ी उड़ी का होता है, वहाँ पर भी चमकीला सतह होता है। तो दोस्तों आप भी बचपन में खेल खेला होगा, आप एक दर्पण ले लीजिए, आईना ले लीजिए और उसमें धूप में डालिए और फिर दूसरे के चेहरे पर दोस्तों प्रकाश डालते थे, तो वही दोस्तों ध्वनि का परावर्तन कहलाता था। वही दोस्तों परावर्तन ही होता है वही। अब जैसे किसी भी चमकीले सतह पर या फिर परावर्तक पृष्ठ पर, चमकीले सतह पर या परावर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश टकराता है तो उसी माध्यम में वापस मुड़ जाता है या परावर्तित हो जाता है या वापस लौट जाता है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको। दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, उसी माध्यम में परिभाषा में आए उसी माध्यम का अर्थ क्या होगा दोस्तों, ये हमारे प्रश्न बनाए कि परिभाषा में आए शब्द उसी माध्यम में लौट जाना या फिर वापस मुड़ जाना, इसका अर्थ क्या है दोस्तों। इसका अर्थ ये है दोस्तों, मान लीजिए एक बीकर है दोस्तों और हमने इसमें पानी डाला है और हमने यहाँ पर तो टॉर्च चलाया। अब दोस्तों देखिए यहाँ से जब टॉर्च का प्रकाश इस पर पड़ेगा दोस्तों तो ये परावर्तित होगा। अब दोस्तों ये परावर्तित होगा तो यहाँ पर क्या मौजूद है दोस्तों, हवा। यहाँ पर हवा मौजूद है और पानी में टकरा करके यहाँ पे दोस्तों माध्यम क्या है, माध्यम का अच्छा दोस्तों क्या है, माध्यम यानी चलने के माध्यम। जैसे माध्यम दोस्तों तीन प्रकार के ज़्यादा हो सकते हैं, ठोस, द्रव्यमान, गैस। अब दोस्तों देखिए ठोस में कहाँ परावर्तित होगा, मतलब प्रकाश चलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हवा एक माध्यम है जिसमें प्रकाश चला और इसमें पानी से टकरा कर, ये भी दोस्तों परावर्तक पृष्ठ है। मान लीजिए पानी नहीं है यहाँ पर, मान लीजिए बीकर भी नहीं है, यहाँ पर कोई दर्पण है दोस्तों, यहाँ पर कोई दर्पण है। ये मान लीजिए दर्पण दोस्तों हम इसी तरह दर्शाते हैं, पीछे दोस्तों उसका पॉलिश किया हुआ सतह है, यहाँ पर पॉलिश की हुई सतह, यानी इधर से नहीं जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा, ये परावर्तित हो जाएगा इस प्रकार। अब दोस्तों यहाँ पर हवा है, यहाँ पर भी हवा है, ये नहीं दोस्तों यहाँ पर हवा, इधर आगे पानी हो गया, इधर पानी में परावर्तित हुआ, उसी और माध्यम में परावर्तित होगा, तभी वो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा दोस्तों, और उसी माध्यम में ही होगा। अब दोस्तों प्रकाश परावर्तन के कुछ नियम। प्रकाश परावर्तन के कुछ नियम दोस्तों, जैसे प्रकाश के कुछ नियम थे, गुण थे, उसी प्रकार इसके भी गुण है, कुछ नियम है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर एक चित्र है, मान लीजिए मैं एक चित्र वैसे बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये है एक हमारा। अब दोस्तों यहाँ से कोई प्रकाश आता है, टकरा के परावर्तित हो जाता है। अब दोस्तों क्या होगा, ये आया दोस्तों और ये परावर्तित हो गया। अब दोस्तों हम इसे क्या कहेंगे, अब यहाँ पर नियम हम पढ़ रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर दोस्तों इसे परावर्तित किरण कहेंगे, इसे आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण। और उसे इसे परावर्तित किरण कहेंगे।
तो ये आपतित किरण है या परावर्तित किरण है, इसे हम दोस्तों रिफ्लेक्शन लाइट कहेंगे। रिफ्लेक्शन लाइट। और इसे दोस्तों हम इंसिडेंट रे कहेंगे। ये यहाँ पे दोस्तों लाइटनिंग रे रहेगा, तो यानी किरण, इंसिडेंट रे। अब दोस्तों क्या होता है, अब तक मैंने आपको इसके पहले केमिस्ट्री पढ़ाया था, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तत्व का पहला नाम लिया जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम इसका पहला अक्षर आई और इसका पहला अक्षर आर लेंगे, और यहाँ पर होगा ये आर और यहाँ पर होगा ये आई दोस्तों, लेकिन ये छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये आई इस प्रकार रहेगा और आर दोस्तों इस प्रकार रहेगा। अब दोस्तों ये इंसिडेंट रहेगा पर। अब दोस्तों क्या होगा, जब कहीं भी परावर्तित होगा दोस्तों, तो उसके बीच में एक नॉर्मल ड्रा होगा, यानी लंब हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस प्रकार एक होगा, यहाँ पे इसी का नाम है नॉर्मल यानी लंब। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा मैथ में दोस्तों, अगर किसी भी रेखा पर लंब डाला जाता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दोस्तों एक और सवाल यहाँ पर उठता है, एक ही तल में होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। इसके एक और रूल होते हैं दोस्तों, उसको जान लेते हैं, फिर हम इसको मिटाने के बाद वो जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद तीसरा नियम हम यहाँ पे लिखते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक नियम मैंने आपको यहाँ पर और बताया कि कोण, ये मैंने मान लीजिए यहाँ पर कुछ मान लेते हैं इसको हम। अभी आपको मान लीजिए ये कोण आई है, कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। यहाँ पर अगला क्या होगा दोस्तों, दूसरा होगा दोस्तों कि आपतित कोण परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी दोस्तों आपके कोण, परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल कोण आई बराबर कोण आर होता है। अब दोस्तों मैं मिटा लेता हूँ, उसके बाद मैं एक चीज़ और हम समझते हैं। दोस्तों आप इसको पहले देख लीजिए इन दोनों को, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। तो ये दोनों देख लीजिए आप, उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि एक ही तल में होने का क्या अर्थ है। जैसे इसकी पिछली बार था एक ही माध्यम में होने का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर दोस्तों एक ही तल में होने का क्या माध्यम में अर्थ है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पर एक मान लीजिए दर्पण है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं पॉलिश कर देता हूँ पहले, तब तक आप लिख लीजिए। अब दोस्तों देखिए मैंने इसको पॉलिश कर दिया, यानी अब ये दर्पण हो गया, यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, ये आया और ये परावर्तित हो गया, और इसके बीच में एक नॉर्मल ड्रा होगा। अब दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए आप एक दर्पण लेते हैं, उस मान लीजिए दर्पण लिए हैं, और यहाँ से एक कोण मतलब किरण आता है और टकरा के यहीं से वापस चला जाता है। अब आप सोचिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। मान लीजिए कोई चीज़ लेते हैं और मान लीजिए वाइट बोर्ड मानते हैं, तो दोस्तों ये ऐसे आया और ऐसे परावर्तित हो गया, मतलब इसी तल पर है, इसी तल पर है दोस्तों। अब ये समझिए कि ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया और ये इधर नहीं आया। आप समझो इधर नहीं आया, ये इधर हो जाने के कारण एक ही तल हुआ। अब आप कहेंगे यहाँ से आया और यहाँ परावर्तित हुआ तो यहाँ से एक तल बनेगा, नहीं दोस्तों, यहाँ से नहीं तल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक की यही तल होगा। अभी मैं यहाँ पर लगा दूँ तीर, दोस्तों यहीं से ये तीर होगा और ये दोस्तों बराबर होता है। मैं यहाँ पर लिखते चलूँ ताकि आपका रिविजन होता चले और आप समझते चलें। तो दोस्तों एक ही तल में होने का कारण दोस्तों, यहाँ से ये बना और ये बना, इसी में हूँ, एक ही तल में हूँ। एक इसका चित्र दोस्तों आपकी किताब में मिल जाएगा, मैं लास्ट में आपको इसका फ़ोटो दे दूँगा, आप एक चित्र दे दूँगा, या फिर यहीं पे मैं आपको बाद में दे दूँगा दोस्तों। तो यही होता है, इसमें तल में होने का कारण होता है दोस्तों कि तल में होता है क्या होता है ये, मतलब अब दोस्तों
मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और मैंने आपको कारण बताया है कि हम छोटे वीडियो क्यों बनाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक सलाह दे दूँ कि आप वीडियो को पहले एक बार पूरा देख लें, उसके बाद आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। पहले आप एक बार पूरा देख लीजिए और वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद फिर एक बार पहले देख के पूरा समझ लीजिए और दोबारा फिर आप कॉपी के पेन के साथ बैठिए और उसके बाद फिर अपना काम कीजिए। इस प्रकार आप करेंगे तो आपका अच्छा रहेगा दोस्तों कि एक बार नहीं, आप दोस्तों उसके साथ अगर लिखते चलेंगे ना तो आप नहीं कर पाएंगे, सही समझ नहीं आएगा आपको। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको समझ में आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको समझ में आया है तो मज़ा आया होगा दोस्तों, मतलब आपने पसंद किया वीडियो को, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अगली वीडियो के लिए अगर आपको पसंद आया है, अगली पार्ट पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगले वीडियो में हम इसमें जानेंगे कुछ परावर्तन होते हैं दोस्तों, दर्पण के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों परावर्तन होगा दर्पण से ही तो होगा। अब हम मोबाइल की स्क्रीन या घड़ी से थोड़ी ना परावर्तन करेंगे। परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया, लेकिन परावर्तन किस प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं और किस पर होते हैं, तो ये सब हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।